संत कबीर की साखी सदियों से हमें रास्ता दिखाती आ रही है। तो चलिए आज हम सब मिलकर उनकी इसी टाइमलेस विजडम की गहराइयों में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सच्चा ज्ञान आखिर है क्या और मिलता कैसे है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि साखी आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये शब्द निकला है साक्षी से, जिसका मतलब होता है गवाह या डायरेक्ट नॉलेज। मतलब वो ज्ञान जो सीधे अनुभव से आता है, जो देखा गया हो, महसूस किया गया हो। ये एक गुरु का अपने शिष्य को दिया हुआ प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं, सिर्फ सच्ची खरी बात होती है। और हमारी ये जो पूरी पड़ताल है ना, वो कबीर की इसी एक रहस्यमयी लाइन से शुरू होती है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सोचने वाली बात है ना, कि जब मैं था तो भगवान नहीं थे और अब जब भगवान है तो मैं नहीं हूं। आखिर ये मैं है क्या भला, जो भगवान के सामने टिक ही नहीं पाता। इसी पहेली को आज हम परत दर परत सुलझाने वाले हैं। तो इस सफर में हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। साखी क्या है, बातचीत की कला, अहंकार और ईश्वर का रिश्ता, एक साधक की बेचैनी, खुद को साफ करने के तरीके और आखिर में त्याग का मार्ग। तो पहला पड़ाव साखी क्या है? जैसा हमने अभी बात की, ये है डायरेक्ट नॉलेज, वो ज्ञान जो अनुभव से मिलता है, किताबों से नहीं। चलिए देखते हैं कि इस ज्ञान के रास्ते पर पहला कदम क्या होता है। तो अब आता है दूसरा पड़ाव, बातचीत की कला। कबीर कहते हैं कि साधक का पहला कदम है अपनी जबान को साधना। वो कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। मतलब ऐसी बात बोलो जिससे मन का घमंडी खत्म हो जाए। देखिए, यहाँ बात सिर्फ मीठा बोलने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। कबीर कह रहे हैं कि ऐसी बात बोलो जिसमें मन का आपा यानी आपका ईगो, आपका अहंकार हो ही ना। जब आप बिना ईगो के बोलेंगे ना, तो सबसे पहले अपना तन शीतल करे। मतलब वो शब्द आपको खुद को ठंडक देंगे, आपको शांति देंगे। और जब आप अंदर से शांत होंगे तो जाहिर है आपकी बातें दूसरों को भी सुखी देंगी। तो ये बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। ठीक है, तो वाणी को तो साध लिया, पर सवाल ये उठता है कि ये जो अहंकार है, ये जो मैं है, वो आता कहाँ से है? और यहीं से हमारी यात्रा बाहर की दुनिया से मुड़कर भीतर की तरफ जाती है। अहंकार बनाम ईश्वर, यानी ईगो वर्सेस द डिवाइन। और इस अंदर की खोज को समझाने के लिए कबीर ने एक कमाल का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया है। वो कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ये दोहा हमारी सबसे बड़ी गलती पर सीधी चोट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कबीर कह रहे हैं कि जैसे कस्तूरी मृग एक मीठी सी खुशबू के पीछे पूरे जंगल में मारा मारा फिरता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो खुशबू, वो कस्तूरी तो उसकी अपनी ही नाभि में है। ठीक बिल्कुल वैसे ही हम इंसान हैं। हम भगवान को मंदिरों में, तीर्थों में बाहर ढूंढते फिरते हैं, जबकि वो राम, वो परमात्मा तो घट घट में, यानी हमारे अंदर ही मौजूद है। हम बस उसे देख नहीं पाते। सारी खोज बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की है। तो अब हम वापस अपनी उसी पहली पहेली पर आते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीर बिल्कुल साफ कर देते हैं कि ये मैं ही तो अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहाँ हरि यानी ईश्वर हो ही नहीं सकते। ये दोनों चीजें एक साथ एक ही जगह पर नहीं रह सकती। जब तक दिल में मैं की आवाज है, तब तक ईश्वर का अनुभव नामुमकिन है। तो फिर इस मैं के अंधेरे को, इस ईगो को मिटाया कैसे जाए? कबीर कहते हैं, ज्ञान के दीपक से। जैसे ही ज्ञान का एक दीपक अंदर जलता है ना, तो अज्ञान और अहंकार का सारा अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये दीपक कहीं बाहर से नहीं खरीदना, इसे आत्मज्ञान से अपने अंदर ही जलाना पड़ता है। अच्छा, अब जब साधक को ये समझ आ जाता है कि ईश्वर तो भीतर ही है और अहंकार की वजह से मिल नहीं रहा, तो पता है क्या होता है? उसे एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। ये दुनिया वाला दुख नहीं है, ये एक डिवाइन डिस्कंटेंट है, एक आध्यात्मिक तड़प है। कबीर यहाँ 2 तरह के लोगों की बात करते हैं। एक तरफ है पूरी दुनिया जो सुखिया है, यानी सुखी है। क्यों? क्योंकि वो बस खा पी रही है, सो रही है, दुनियादारी में मस्त है, उसे कुछ पता ही नहीं। और दूसरी तरफ है वो साधक जो दुखिया है,
वो दुखी है क्योंकि वो जाग चुका है, उसे सच का पता चल गया है और अब वो उस ईश्वर से मिलने की तड़प में जागता है और रोता है। और ये जो तड़प है, ये जो बिछड़ने का दर्द है, ये कितना गहरा होता है, इसे समझाने के लिए कबीर एक बहुत ही इंटेंस इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिवे जिवे तू बोरा होए। मतलब ये जुदाई एक जहरीले सांप की तरह है। सोचिए जरा, कबीर कह रहे हैं कि ये जो बिरह है, ईश्वर से अलगाव का दर्द, ये एक भुवंगम यानी जहरीले सांप की तरह है जो शरीर के अंदर ही बस गया है। इस पर दुनिया का कोई मंत्र, कोई दवा काम नहीं करती। और हालत ये हो जाती है कि राम वियोगी यानी राम से बिछड़ा हुआ इंसान या तो जिंदा ही नहीं बचता, और अगर बच भी जाए तो बोरा हुई यानी पागलों जैसा हो जाता है। ये है उस आध्यात्मिक बेचैनी की इंतहा। तो अब मंजिल पता है और रास्ते की तड़प भी महसूस हो गई। पर अब सवाल ये है कि इस रास्ते पर चलें कैसे, खुद को साफ कैसे करें। इसके लिए भी कबीर हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और कह सकते हैं कि अनोखे तरीके बताते हैं। और ये पहला तरीका तो बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है। हम सब अपनी बुराई करने वालों से दूर भागते हैं, है ना? पर कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। मतलब जो आपकी निंदा करता है, जो आपका क्रिटिक है, उसे अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि वो बिना साबुन और बिना पानी के आपके स्वभाव को, आपके कैरेक्टर को निर्मल यानी साफ कर देता है। वो आपकी कमियां बताता है और आप खुद को सुधारते जाते हो। इससे बेहतर सेल्फ इंप्रूवमेंट टूल और क्या होगा? अब अगले टूल पर जाने से पहले कबीर एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। मतलब ये पूरी दुनिया मोटी मोटी किताबें, ग्रंथ पढ़ पढ़ कर खत्म हो गई, लेकिन कोई भी असल मायने में पंडित या ज्ञानी नहीं बन पाया। तो सवाल उठता है कि अगर किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, तो फिर बनता कैसे है? कबीर जवाब देते हैं, एके अक्षर पीव का पढ़े सु पंडित होए। मतलब जिसने पीव का यानी प्रियतम का, ईश्वर का, प्रेम का सिर्फ एक अक्षर भी ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया, महसूस कर लिया, वही असली पंडित है। असली ज्ञान अनुभव में है, प्रेम में है, सिर्फ रट्टा मारने में नहीं। और अब हम इस सफर के आखिरी और शायद सबसे ड्रामेटिक पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। ये है त्याग का मार्ग, द पाथ ऑफ रिनंसिएशन। यहाँ कबीर एक बहुत ही रैडिकल, एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, हम घर जाल्या आपणा लिया मुराड़ा हाथी, अब भर जाल्यो तास का जे चले हमारे साथी। सोचिए, वो कह रहे हैं कि मैंने तो ज्ञान की मशाल हाथ में लेकर अपना घर जला दिया, और अब मैं उसका घर जलाने को भी तैयार हूं जो मेरे साथ इस रास्ते पर चलने की हिम्मत करे। तो क्या कबीर सच में घर जलाने की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरा मेटाफर है। यहाँ घर का मतलब है हमारी वर्ल्डली अटैचमेंट्स, हमारी मोह माया, हमारा अहंकार, वो सब कुछ जिससे हम चिपके हुए हैं। और मुराड़ा यानी वो मशाल, वो है ज्ञान की रोशनी। तो कबीर असल में कह रहे हैं कि मैंने ज्ञान की मशाल से अपने अंदर के इस मोह माया और अहंकार के घर को जलाकर राख कर दिया है, और जो भी मेरे साथ चलेगा उसे भी ये करना होगा। और कबीर का ये ज्ञान हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सच्चा ज्ञान पाने के लिए हम सबको अपने अंदर का कौन सा घर जलाने की तैयारी करनी होगी? वो कौन सी मोह माया है, वो कौन सा अहंकार है जिसे ज्ञान की मशाल से जलाना ही पड़ेगा? ये सवाल हम सबके सोचने की